चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब किसे मिला। ठीक है, देखिए नाम याद रखना है, हम हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में जो साहित्य शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ से। ठीक है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड के 4 धाम होने के साथ साथ भारत का भी 4 धाम है। ठीक है, तो साहित्य की शुरुआत, ठीक है, मान लेते हैं कहाँ से होती है, बद्रीनाथ से। ठीक है, तो आपको लिखना है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्री तो हो गया अलग, बद्री, और ना से बनाना है नारायण। बद्रीनाथ में कौन रहते हैं, नारायण। तो जो राइटर हैं उनका नाम है, जिन्हें पुरस्कार मिला उनका नाम है बद्री नारायण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आएगा ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बद्री के बौ, सबसे पहले क्या आ रहा है, बौ, और बौ से आपका बनेगा बिहार। ठीक है, अब सवाल आएगा इनकी रचना। देखिए रचना को कैसे याद रखना है, बद्रीनाथ में होता है बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, क्योंकि 6 महीने पूरा बर्फ से ढका होता है। तो जब 6 महीने बर्फ से ढका होता है, आपको पता होगा पहाड़ों में एक पीला कद्दू होता है, पीला कद्दू। ठीक है, और उस पीले कद्दू को ठंडियों के लिए रखा जाता है कि जब साग सब्जी नहीं होगी तो उसको खाएंगे। ठीक है, तो जो पीला कद्दू होता है आपका, ठीक है, जो पीला कद्दू होता है उसे कहते हैं तुमड़ी। क्या कहते हैं, तुमड़ी। तुमड़ी का मतलब होता है खाली कद्दू। ठीक है, तो तुमड़ी के शब्द हमने सारे के सारे कहां से याद किए, बद्रीनाथ से। तो रचना हो गई तुमड़ी के शब्द, किस राज्य से, बिहार राज्य से हैं। और पुरस्कार किसे मिला, तो उत्तराखंड का साहित्य शुरू होता है बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से बद्री नारायण। क्लियर है, तो ये हो गया आपके सवाल। अब यहाँ पे क्योंकि हिंदी भाषा के बोला ना, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, इसका मतलब और भाषाओं में भी मिलता होगा। तो दूसरा सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, जो आपके अनुसूची में हैं, वो टोटल भाषाएं हैं आपकी 22। ठीक है, जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं कितनी हैं, 22 हैं, प्लस इसमें 2 अन्य भाषाएं हैं जिनमें क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो मतलब अगर सवाल ये आया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 + 2 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारा 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची कैसे याद रखनी है, देखो 8वीं अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है आ भाई, आ भाई। ठीक है, आ भाई आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में। क्या याद होगा आ भाई से, देखो आ भाई से, आ से तो हो गया आपका 8वीं अनुसूची, आ से 8वीं अनुसूची। ठीक है, भा से भाषा, और भाई से 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, तो ये है 8वीं अनुसूची। ठीक है, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप भाई याद रखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी 2 भाषाएं ऐसी हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो है वो ये है कि कौन सी 2 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन, ठीक है, 8वीं अनुसूची में नहीं है लेकिन उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो भाषाएं जो हैं वो 22 भाषाओं में नहीं है, वो 22 भाषाओं के अन्य हैं। तो देखिए एक आती है अंग्रेजी भाषा। देखिए ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है, आपको 4 भाषाएं दे देगा और बोलेगा कौन सी इनमें से 22 भाषाओं में नहीं है। ठीक है, उसमें एक अंग्रेजी दे देगा। ठीक है, तो अंग्रेजी को टिक करना, वो 22 भाषा में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट लगता ऐसा है कि जैसे 22 भाषाओं में होगी मगर नहीं है, राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जो है वो 22 भाषाओं में नहीं है।
क्लियर हो, 22 भाषाओं के इतर है। इसका मतलब ये 2 भाषाएं जोड़ी गई तब जाके 22 + 2 24 बना, ठीक है, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आता है पेटा इंडिया से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पेटा इंडिया, अच्छा पेटा इंडिया इसका फुल फॉर्म बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्सन ऑफ द ईयर पेटा। अच्छा पेटा से आप जानते होंगे पेटा जानवरों के लिए काम करता है। ठीक है, मतलब जानवरों के लिए एक दयालु संस्था है पेटा, इतना याद रखना है। ठीक है, अब पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया का कौन बना? ठीक है, तो कोई सेलिब्रिटी बनी होगी। ठीक है, अब पेटा से आपको याद रखना है, पेटा माने पेट निकला है, जिसका पेट निकला है। ठीक है, तो एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढो तो जो थोड़ा हट्टी कट्टी हो, जिसका पेट निकला हो। ठीक है, तो ऐसी एक्ट्रेस जो है आपकी कौन हो जाएगी? जिसका क्या निकला हो? आपका पेट निकला हो, तो ऐसी एक्ट्रेस हो जाएगी आपकी सोनाक्षी सिन्हा। थोड़ा हेल्दी एक्ट्रेस है, तो सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। ठीक है, अब पेटा का फुल फॉर्म याद रखते हैं। देखिए फुल फॉर्म याद करने में एक चीज जो मुझे लगती है, हम क्या करते हैं, जो बीच में आते हैं ऑफ, फॉर, ये इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। पेटा में P फॉर है पर्सन, E फॉर है एथिकल, T फॉर है ट्रीटमेंट और A फॉर है, मैंने आपको बताया जानवरों के लिए एनिमल। कभी भी किसी की फुल फॉर्म याद करो तो उसका फॉर, बीच में फॉर, द, ऑफ, ये चीजें याद मत करो। ठीक है, वरना वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो पर्सन, एथिकल, ट्रीटमेंट, एनिमल। ठीक है, ये याद रखो बस, ये है। अब फॉर, ऑफ, वो तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ ऑफ है और यहाँ फॉर है। क्लियर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आएगा पेटा की स्थापना कब हुई, तो हम एक सिंपल टर्म में याद रखेंगे। पेटा करता है जानवरों के लिए काम। ठीक है, और हमारे पास है 2 जानवर। ठीक है, एक जानवर के 4 पैर, 2 जानवरों के 8 पैर। ठीक है, ये पेटा में भी 4 अक्षर है ना, पेटा में कितने अक्षर हैं? 4, और एक और जानवर 4, कितना हुआ? 8। 8 माने 80, 80 माने 1980। ठीक है, तो 1980 में स्थापना हुई पेटा की। क्लियर है? नेक्स्ट 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? जैसे 2022 में तो सोनाक्षी सिन्हा को मिला, तो देखो सोनाक्षी सिन्हा तो हेल्दी है तो उसको मिला। 2021 में याद रखना आपको एक पतली सी हीरोइन को मिला। ठीक है, जो क्या थी? पतली थी। और पतली कौन थी आपकी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट जो पतली सी हीरोइन है उनको मिला 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पेटा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे अगर हम, हैप्पीनेस माने खुश, मतलब किस देश के लोग कितने खुश रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, ध्यान दो। अब कैसे याद रखना है हैप्पीनेस में, ध्यान दो, इसको 2 तरीके में आपको बताता हूं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जब आप हंसते हैं तो कितने दांत दिखते हैं? 32। ठीक है, हैप्पीनेस से हंसना है और हंसने में कितने दांत दिखते हैं? 32। 32 के बाद इंडेक्स आ रहा है ना, तो 32 में 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो 36 आपके, ये एक नंबर 36 आ गया। अब वर्ल्ड है, दुनिया है 1, तो 1 से हो जाएगा आपका 136। समझ गए? हैप्पीनेस से हमने 32 ही दिखाई, 32 दांत दिखाए, और इंडेक्स में 4 अक्षर थे, 4 ये हो गया 32, ये हो गया 36, और वर्ल्ड एक, दुनिया 1 है तो 1 से 1 ही मैं यहाँ ले आया। या अगर ऐसे याद नहीं रखते तो ऐसे याद रखो, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। हैप्पीनेस को पूरा लिखो HAPPINESS और इंडेक्स। ठीक है, तो हैप्पीनेस में यहाँ पे 9 अक्षर हैं और इंडेक्स में 4 अक्षर हैं, तो 9 चौकू 36, और वर्ल्ड है 1 तो
136, रैंक कितनी हो जाएगी 136। तो 136वीं रैंक है भारत की वर्ल्ड में हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, हम आगे बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन किसकी है। ठीक है, तो अगर प्रथम स्थान की बात करें तो देखो ये लोग बहुत खुश हैं, प्रथम स्थान पे वो हैं जो बहुत खुश हैं। वो बहुत खुश क्यों हैं, क्योंकि वो खाते हैं डेली मच्छी। डेली क्या खाते हैं, मच्छी। अब वो डेली मच्छी खाते हैं, मच्छी माने फिश, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिश खाते हैं और फिश से बन जाएगा फिन। फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं ना, फिश के फिन्स होते हैं, और फिन से बन जाएगा फिनलैंड। तो प्रथम स्थान पे है आपका फिनलैंड। ठीक है, और अगर अंतिम स्थान की बात आएगी तो अंतिम स्थान पे कौन सा देश होगा, जहां अभी आतंकियों ने हमला किया था, मतलब आतंकियों ने पूरा कब्जा कर लिया था, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अंतिम स्थान पे आपका अफगानिस्तान। ये बहुत बहुत ही ज्यादा, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में देश का प्रथम हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित हुआ। हिमस्खलन निगरानी रडार, ठीक है, इससे कैसे याद रखना है, देखो हिमस्खलन निगरानी रडार आएगा तो देखो कैसे याद रखना है। इसका मतलब ये एक ऐसा राज्य है जहाँ हिमस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी निगरानी के लिए वहाँ लोग ट्रैकिंग पे जाते होंगे। इसका मतलब कोई ऊपरी का हिमालयी राज्य है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक पे जाते हैं। तो हिमस्खलन जब होता है, ध्यान दो, मान लो आप सोए हो टेंट के अंदर और हिमस्खलन हुआ, हिमस्खलन होता है तो बर्फ पूरी आ जाती है। बर्फ पूरी आ जाएगी तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ठंड से आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, और बीमार को इंग्लिश में बोलते हैं सिक। बीमार को क्या कहते हैं, सिक, और सिक से आपका बन जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो जो सिक्किम है, सिक्किम में प्रथम हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित हुआ भारत का। क्लियर है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना। नए अध्यक्ष बने हैं हॉकी इंडिया के। ठीक है, देखिए हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली होगा। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय खेल है तो हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। तो दिल्ली, याद रखना इसका जो अध्यक्ष रहता है वो रहता है दिल्ली में। कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। अब इसको अध्यक्ष क्यों बनाया, क्योंकि हॉकी में कैसा आदमी चाहिए जिसके पास बहुत सारी जीतने की ट्रिक्स हो। क्या हो, ट्रिक्स, मैंने क्या बोला, ट्रिक। ठीक है, उसके पास जीतने की बहुत सारी ट्रिक है, मतलब अच्छा खेलता है, उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स है। तो दिल्ली से बना देना है दिलीप। दिल्ली से क्या बनाना है, दिलीप, और ट्रिक से बनाना है ट्रिकी। ठीक है, दिलीप ट्रिकी, ठीक है, या टिर्की। ठीक है, तो दिलीप टिर्की जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं किसके, हॉकी इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हॉकी इंडिया, अगला सवाल है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई सवाल आएगा तो कैसे याद रखोगे। देखो हॉकी जब आप बनाते हो, कभी हॉकी ली है हाथ में, हॉकी का शेप कैसा होता है, हॉकी का शेप कुछ ऐसा होता है, ये हॉकी है ना। ठीक है, हॉकी का शेप हुआ, तो ये हॉकी का शेप बनाना है। और हॉकी इंडिया की जब स्थापना आएगी देखो, तो इसको थोड़ा सा इधर घुमा दो ऐसे। ठीक है, और ये हो गया। तो ये कौन सा नंबर बन रहा है आपका, 9। तो 9 से आपका 2009 में स्थापना हुई किसकी, हॉकी इंडिया की। और अभी मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, अब हेडक्वार्टर में रहता है अध्यक्ष। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हो गया इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट है टेनिस ग्रैंड स्लैम। ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है जिसमें 4 प्रकार के आपके टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा यूएस ओपन, सुना होगा विंबलडन, सुना होगा फ्रेंच, और आपका क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन, 4 प्रकार के। ठीक है, तो ये बोला है इनका क्रम बताइए। क्रम का मतलब कि पहले कौन होता है फिर कौन होता है, मतलब साल में चारों साल में होते हैं, और ऐसे क्रम से होते हैं कि 1 जनवरी में होगा, फिर मार्च अप्रैल में हो जाएगा, फिर अगस्त सितंबर में हो जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम कैसे याद रखने हैं, देखो आपका जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में नीचे से ऊपर की ओर आना है।
नीचे से ऊपर की ओर आना है, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर को जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है फ्रांस। फिर हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है ब्रिटेन। और फिर जब हम यहाँ ऊपर आते हैं तो आता है यूएसए, ठीक है। मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन से हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पे। फ्रांस से हो गया फ्रेंच, ये दूसरे नंबर पे। ब्रिटेन से हो गया विंबलडन, ये हो गया तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होता है, ठीक है। और यूएसए से हो गया यूएस ओपन। अब देखो, सिर्फ विंबलडन को छोड़ के सबका नाम देश के नाम पे है, ठीक है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैंने इसका ग्रैंड स्लैम का आपको क्रम बता दिया है, ठीक है। ये हो गया क्रम, ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान दो, इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा इसमें से कौन सा लाल मिट्टी वाला कोट है और कौन सा इसमें घास वाला कोट है, कौन सा आपका मैट वाला कोट है, ठीक है। इस तरीके से आएगा, तो इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूएस ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका यूएस ओपन, ठीक है। फिर फ्रेंच है, फिर विंबलडन है, और फिर सॉरी यूएस नहीं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन है और लास्ट में यूएस ओपन है, ठीक है। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये जो दोनों के दोनों है ना, ये दोनों मैट में होते हैं, ठीक है। ये दोनों मैट में, ऊपर और नीचे का मैट में होता है, ठीक है। फ्रेंच, जो फ्रेंच ओपन होता है, ध्यान दो, ये होता है लाल मिट्टी में, उसमें रेत भी होती है, तो ये लाल मिट्टी में होता है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं बादशाह है, लाल मिट्टी का बादशाह, वो है राफेल नडाल। राफेल नडाल, राफेल नडाल सबसे ज्यादा जीता है फ्रेंच ओपन, लाल मिट्टी का किंग बोलते हैं जिसे, ठीक है। और विंबलडन जो है ना, ठीक है, ये ग्रीन ग्रास पे होता है, हरी घास पे, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन और यूएस, एएस और यूएस आपका मैट में होता है, ठीक है, मतलब टफ सरफेस पे होता है। राफेल फ्रेंच ओपन आपका लाल मिट्टी में होता है, विंबलडन आपका ग्रीन घास में होता है, ठीक है। ये आपके हो गए 4, ठीक है, सरल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सवाल आया आपका इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता, ठीक है। तो जरा एक चीज देखिए, इसमें एक पुरुष होगा और इसमें एक महिला होगी, तो जो सिंगल्स वाले होते हैं वही ज्यादा आपके आते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इस साल कमाल कर दिया किसने, राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने लगातार 2 जो टॉप की हैं, ऑस्ट्रेलियन और उसके बाद होती फ्रेंच, वो दोनों की दोनों जीती हैं, तो आपको उसके नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राफेल नडाल, ठीक है। अब मैं इसका देश याद कराऊंगा इसकी जीत से, ठीक है। राफेल नडाल जीता क्योंकि राफेल नडाल बहुत जोश में खेला, और पहले जोश में तो खेल लिया, ठीक है, बाद में उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ, जब वो दोनों मैच दो ग्रैंड स्लैम जीत गया, तो उसको बाद में बहुत पेन हुआ, बॉडी पेन होता ना, तो बहुत ज्यादा पेन हुआ, और पेन से बन जाएगा स्पेन, तो ये स्पेन का है। राफेल नडाल कहाँ का है, स्पेन का है, ठीक है। अब राफेल नडाल जब पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता ना, ठीक है, ध्यान से समझो, जब राफेल नडाल पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता तो राफेल नडाल ने क्या दी, ध्यान दो, महिला का नाम पता करने के लिए याद रखना है, राफेल नडाल ने, यहाँ पे देखिए, राफेल नडाल ने दी पार्टी, क्या दी, पार्टी, राफेल नडाल ने दी पार्टी, और पार्टी से याद रखना है बार्टी, पार्टी से क्या याद रखना है, बार्टी, ठीक है। तो जो आपके प्लेयर है उसका नाम है एशले
बार्टी। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि नडाल ने दी पार्टी, पार्टी से बना बार्टी। बस आपको बार्टी मेन याद रखना है, आपको एशले याद हो ना हो, वो तो हो जाएगा समय के साथ याद, मगर बार्टी अगर याद रहेगा तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हो कि कोई बार्टी थी। ठीक है, तो ये मिला है किसको, सॉरी ये मिला है किसको, महिला में एशेल बार्टी को, क्योंकि नडाल ने दी पार्टी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं फ्रेंच ओपन पे। अच्छा देश रहने दीजिए, आप नेशनल पार्टी का आप सोच रहे हो कि देश क्यों निकाला, क्योंकि फिर आप मेन नेशनल पार्टी भूल जाओगे। मैंने स्पेन राफेल नडाल का इसलिए बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसका आप पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं फ्रेंच ओपन में मेल और फीमेल का। ठीक है, अच्छा फ्रेंच ओपन मेल मैंने वही बताया आपको, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जो है दूसरा भी जीत गया, जिससे उसको हुआ पेन, तो वो हो गया स्पेन का। ठीक है, अब इस बार नडाल ने पार्टी नहीं की। ठीक है, इस बार उसने क्या लिया, इस बार उसने हल्के में स्वीट लिया, मतलब स्वीट बांटे, मिठाई बांटी। ठीक है, तो स्वीट से आपको याद रखना है, स्वीट लिख लो और स्वीट से बना लो स्वीट एग। स्वीट से क्या बनेगा, स्वीट एग। ठीक है, तो जो स्वीट एग है ये उसका सरनेम हो गया जो महिला खिलाड़ी है, तो स्वीट एग और इसके आगे लगा देंगे इगा, इगा स्वीट एग। इगा स्वीट एग जो है वो महिला में विजेता रही हैं फ्रेंच ओपन की। क्लियर है? ठीक है, ये दो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम विंबलडन पर। ठीक है, विंबलडन जो है, ध्यान दो, विंबलडन वाला जो बंदा है ना वो घास पे खेलता है, ध्यान दो, और घास पे वो बहुत भयंकर सर्विस देता है। सर्विस समझते हैं आप? ठीक है, सर्विस दी जाती है तो पहले जो देता है सर्विस देता है, और सर्विस से बनता है सर्बिया। सर्विस से क्या बनता है देश, सर्बिया। और सर्बिया का याद रखना कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया का है। ठीक है, और ये जीता है आपका मेल में विंबलडन ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है फीमेल। अब देखो इसकी सर्विस इतनी खतरनाक है कि ये जीत गया। ठीक है, तो महिला खिलाड़ी ने भी इसकी राय ली, महिला खिलाड़ी ने जीतने के लिए इसकी राय ली। ठीक है, तो महिला खिलाड़ी के नाम पे महिला खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविच से सर्विस की राय ली। ठीक है, तो राय, ध्यान दो, उसने राय तो बताया मगर उसने बोला राय बकी ना, इसको तोड़ दो ना, ये देखो राय बकी ना, जो मैंने तुझे राय दी है वो किसी और को मत बक देना, तो राय बकीना। ठीक है, तो राय बकीना और आगे से है एलन, एलन राय बकीना, इसको मिला है महिला में विंबलडन ओपन का पुरस्कार। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विंबलडन ओपन किसने जीता, एलन राय बकीना। ठीक है, राय दी नोवाक जोकोविच ने, सर्विस देने की राय दी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है यूएस ओपन का। ठीक है, कैसे याद करेंगे यूएस ओपन को, देखिए देखो यूएस ओपन जो है, यूएस ओपन में अगर मेल की बात करें तो यूएस ओपन में मेल, देखो यूएस ना, यूएस का दुनिया पे चलता है राज। क्या चलता है, राज, और राज से याद रखना है अलका राज। क्या याद रखना है, अलका राज। ठीक है, अलग है वो देश जिसका राज चलता है, तो अलका राज गर्सिया, अलका राज गर्सिया। ठीक है, अब ये अलका राज गर्सिया उसका है जो सबसे पहले जीता था ना यूएस और एएस। एएस कौन जीता था, स्पेन का खिलाड़ी, तो ये गर्सिया जो है ना ये भी स्पेन का खिलाड़ी है, अलकराज गर्सिया। ठीक है, अलकराज याद रखो, राज, राज किसका है, यूएस का राज है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, अब फीमेल में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो फीमेल में जो फ्रेंच ओपन जीती थी स्वीटेक, ध्यान दो, तो स्पेन में, स्पेन का राफेल नडाल था, उसने स्वीट खाई थी कब, फ्रेंच ओपन में, तो ये भी स्वीट खाएगा और स्वीट से बनेगा स्वीट एग। ठीक है, और स्वीट एग से इगा स्वीट एग, तो इगा स्वीट एग भी 2 जीती हैं
इगा स्विटेक 2 जीत गया, वहां राफेल नडाल 2 जीत गया। ठीक है, बाकी बचे 3। ठीक है, और वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो ये सारा आपका हो गया ओपन से संबंधित। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, साहित्य के नोबेल के विजेता कौन है? ठीक है, साहित्य के नोबेल। ठीक है, देखो मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा, कोई ज्यादा टफ नहीं। मैं आपको बताऊंगा ए से, और ये भी ए से, इसके दोनों नाम ए से हैं। ठीक है, तो एक आगे आपको करना है एनी, ANE, और आगे आपको करना है एना, एनी एना, एनी एना। क्लियर है? तो एनी से एनी तो एनी है, और ये हो जाएगा अनॉक्स। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये हो जाएगा एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स। ठीक है, तो एनी एनॉक्स जो है वो उनको मिला है साहित्य का नोबेल। ठीक है, और ये फ्रेंच वुमेन है। कैसी वुमेन है? फ्रेंच वुमेन। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है आईपीएल की। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें थी? ठीक है, आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें थी, ये सवाल है। ठीक है, अच्छा जरा फोकस करो। आईपीएल 2022 से पहले कुल टीमें 8 थी, और 2022 में टीमों की संख्या कितनी हो गई? 10। 2022 में टीमों की संख्या कितनी हो गई? 10। इसका मतलब 2 टीमें नहीं जुड़ी, 2 टीमें नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, ध्यान दो। एक टीम आपकी आई, एक टीम में आए लाखों लोग। कैसे याद रखोगे? एक टीम में आए लाखों लोग का सपोर्ट था वहां, तो लाखों लोग का सपोर्ट था तो उन्होंने टीम उतार दी। और लाखों से मैं याद करता हूं लखनऊ, एक लखनऊ की टीम है और एक मोदी जी की टीम है। याद रखना, मोदी जी की टीम इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी हैं गुजरात के, तो दूसरी है गुजरात। ठीक है, तो एक लखनऊ की टीम है, एक गुजरात की टीम है। तो लखनऊ की है लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, और गुजरात की जो टीम है वो है गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये पर गुजरात और लखनऊ याद रखो मेन। ठीक है, वहीं से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, कमाल की बात यह है कि पहली बार टीम आई आईपीएल 2022 में और पहली बार ही जीत गई। कौन सी जीती? ध्यान दो, सत्ता में कौन सी सरकार? मोदी जी की, और मोदी जी का गुजरात ही जीत गया। तो गुजरात टाइटंस जो है, गुजरात टाइटंस जीत गया। ठीक है, आईपीएल 2022। अच्छा सवाल आएगा इसने हराया किसको फाइनल मैच में? ठीक है, तो गुजरात है ना, ये गुजरात है, और गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। तो इसने राजस्थान रॉयल को हरा दिया। भले ही राजस्थान ऊपर है मगर उसने राजस्थान रॉयल को हरा दिया। तो गुजरात टाइटंस जीता आईपीएल 2022 का खिताब, और उसने हराया राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बने? ठीक है, नाम में क्या है? शरीफ है, मगर काम में शरीफ नहीं है ये आदमी। तो नाम में शरीफ है, नाम में शरीफ है मतलब शरीफ आदमी, शरीफ लगता है मगर काम शरीफ नहीं है। आतंकी हमले करवाते हैं कौन? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया था नाम, हमेशा नाम से पद निकालो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पाकिस्तान के। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन। तो देखो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट, ये करंट का सवाल है। ठीक है, अच्छा नाटो शिखर सम्मेलन की बात आएगी ना, तो भाई नाटो ने डाला मेरे ऊपर बम। देखो मैंने आपको बताया था नाटो में रहती हैं सेनाएं, ठीक है, जो पूरे देश को प्रोटेक्ट, पूरे दुनिया को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो नाटो ने फेंका बम। ठीक है, बम जब फटा तो मुझे हुआ पेन। मुझे क्या हुआ? पेन। पेन से बनेगा स्पेन। ठीक है, पहला केस तो यह है कि पेन होता। दूसरा केस जब बम फटेगा तो आदमी हो जाएगा डेड। क्या हो जाएगा? डेड।
ठीक है। डेड से बनाना है आपको ड्रिड, और ड्रिड से मैड्रिड। तो स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है, नाटो 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ। और अगर आपको स्पेन भी याद है तो आप मैड्रिड पता करो, मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है। ठीक है, तो आप याद रखो, बम से या तो पेन होगा या डेड होगा, डेड से मैड्रिड बना देना, मैड्रिड याद रखना उसे, मैड्रिड। ठीक है, तो मैड्रिड है, मैड्रिड में हुआ है नाटो शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, अब सवाल आएगा नाटो का पूरा नाम। ठीक है, तो NATO, तो नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ए से एटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सवाल आएगा नेटो की स्थापना कब हुई। अब जरा एक चीज ध्यान दो, देखो जो आपके सन है ना, उसके साथ खेलना सीखो, वहां से आंसर निकालना सीखो, और उसको फिर प्रैक्टिस करो, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखो नेटो है, ठीक है, और नेटो का 4 नेटो में 4 अक्षर हैं, तो आप लिख दो 4 4 और 4। तो 4 तारीख, चौथा महीना, अब ये 4 है ना। ठीक है, आपको ये 4 के बाद ध्यान दो, मैंने बोला नेटो से पंगा नहीं लेना, नेटो से पंगा नहीं लेना, बम गिरा देगा। तो नेटो से पंगा नहीं लेना, नहीं, नहीं माने नो, नो माने नो। 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई किसकी, नेटो की। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मुख्यालय मैंने आपको याद कराया था परसों ही। ठीक है, कैसे याद रखोगे मुख्यालय को, मैंने आपको क्या बताया था, मुख्यालय, मुख्यालय से याद रखना है। नेटो में जो भर्ती होते हैं सब बहुत ही पावरफुल होते हैं, किसकी तरह, ब्रूस ली की तरह, सबको फाइट करनी आती है ब्रूस ली की तरह। और ब्रूस ली से मैंने बताया था ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, हेडक्वार्टर किसका, नेटो का। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सवाल है, हाल ही में एक फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, फास्टर। ठीक है, सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, और वो किससे संबंधित है। ठीक है, देखो आपको ऐसे याद रखना, फास्टर मतलब फास्ट करना चाहते हैं ये लोग काम, क्योंकि यहाँ काम स्लो चलता है, और काम स्लो कहाँ चलता है, अदालतों में। ठीक है, आज सुनवाई, फिर एक लंबी सुनवाई। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो फास्टर मतलब फास्टर काम करना चाहते हैं कहाँ, आपके अदालतों में। तो फास्टर का मतलब है कि कोर्ट में जो अदालती कामकाज है उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। क्लियर है, किसमें, कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो लॉन्च किया है, ठीक है, वो किया है एन.वी. रमना ने, एन.वी. रमना ने। और एन.वी. रमना थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के, 48th। ठीक है, अभी मैं आपको सारे चीफ जस्टिस याद कराऊंगा। ठीक है, तो ये 48th थे, 48, 49, 50, अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, 50वें चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, अब आपको ऐसे याद रखना है, भाई न्याय करेंगे कौन, भोलेनाथ, भोलेनाथ। और भोलेनाथ का एक उपनाम आपको याद रखना है। ठीक है, भोलेनाथ का उपनाम। ठीक है, ध्यान दो, भोलेनाथ को किसी और अन्य नाम से जानते हैं, अगर आप ऑप्शन में उस नाम को पढ़ लोगे तो आपको एकदम पता चलेगा भोलेनाथ है, और ये इन्होंने न्याय किया था, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़, जिसके चूड़ में चंद्र है। ठीक है, तो DY चंद्रचूड़ जो हैं वो 50वें क्या है आपके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 48th मैंने बता दिए, और जो 49th है ना, ठीक है, उनका नाम था यू ललित, यू ललित। 49th 48 हो गए एन.वी. रमना, और चीफ जस्टिस हो गए DY चंद्रचूड़। तो सबसे पहले तो DY चंद्रचूड़ को कंठस्थ करो, जब तक ये याद नहीं होता इन दोनों को याद मत करना। ठीक है, पहले चंद्रचूड़ को याद करो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल आता है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने।
ठीक है, CDS कौन बने। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नए CDS की, तो इससे पहले जो CDS थे वो थे आपके जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत जो हैं वो नए CDS थे। ठीक है, तो सॉरी पुराने CDS थे। अब नए CDS की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, सी। ठीक है, सी से पहले आता है बी और बी से पहले आता है ए, तो बी को तो हटा दो और ए और सी इसका आंसर है। तो CDS का जो सी पहला है ना, इससे तो बना दो चौहान। चौहान क्या बन गया, चौहान, सी फॉर चौहान। ठीक है, CDS का जो सी है ना उससे बन गया चौहान, और ए फॉर बन गया अनिल। नाम तो फिर आ ही जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, अगर आपने सी से चौहान बना दिया तो नाम आपका आ जाएगा। तो आपके CDS कौन है, अनिल चौहान, और ये है दूसरे नंबर के CDS। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।